जीवामृत हमारी फसलों और बागवानी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि हम कहते हैं कि अनार और ऑरेंज में हम नियमानुसार जो है जीवामृत का प्रयोग करते रहते हैं, और फसलों में हमें जब समय मिलता है तो ही हम जीवामृत का प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन जिन फार्मर्स के लिए जो मेन फसल लहसुन है, तो उनको तो हमेशा जो है जीवामृत का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे लहसुन की स्थिति अभी जो है 97 दिन पूर्ण हो चुके हैं। 97 डेज जो है वो लहसुन को हो गए हैं। तो इसमें हम पहली बार जीवामृत देंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने जो है वेस्ट डिकम्पोजर, सोइल चार्जर, वर्मी वॉश, इन सब चीज़ों की मात्रा तो दे रखी है, लेकिन जीवामृत हम नहीं दे पाए। अनार और ऑरेंज में तो हम नियमानुसार देते रहते हैं, लेकिन लहसुन में हमें जब समय मिलता है तो ही हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इस कारण जीवामृत अभी तक हम इसमें नहीं दे पाए हैं। तो पहली बार हम जो है जीवामृत बना रहे हैं। जीवामृत बनाने के लिए जो हमारी सामग्री रहेगी, तो 200 लीटर पानी में 2 किलो तो हमारी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी रहेगी, और 1 किलो बेसन, उसके साथ 40 केजी जो है वो ताज़ा गोबर रहेगा देसी गाय का। चाहे आपके पास देसी गाय नहीं है तो कौन सा भी गोबर आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और 15 से 20 लीटर जो हमारा गौमूत्र रहेगा, और गौमूत्र में भी आपके पास देसी गाय का है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं है तो आप नॉर्मल भी कौन सा भी ले सकते हैं। जीवामृत का प्रयोग हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन वर्मी वॉश, वेस्ट डिकम्पोजर और गौमूत्र, इसका प्रयोग तो हम जब भी लहसुन को पानी देते रहे तो उस टाइम पर जो है हम नियमानुसार करते रहे। तो इस कारण उसमें हमने किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं की। तो उसमें हमने जो है अच्छी तरीके से जो है पोषण दिया। सिर्फ जीवामृत हम एक भी बार नहीं दे पाए, तो अगर ये भी हम बार बार दे पाते तो और भी अच्छा रहता। लेकिन फिर भी जो है बहुत ही बेहतरीन हमने वेस्ट डिकम्पोजर और वर्मी वॉश का प्रयोग किया। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है देसी लहसुन। तो देसी लहसुन भी जो है 97 डेज जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, और ऊँटी लहसुन को भी 97 डेज पूर्ण हो चुके हैं। तो लहसुन की स्थिति तो बहुत ही शानदार है। जिस प्रकार से ट्रीटमेंट हमारा हुआ है उस हिसाब से जो है बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। लेकिन जितना 100% हम जिस प्रकार से अनार और ऑरेंज में करते हैं उतना तो हम नहीं कर पाए हैं। उसका हम सिर्फ कह सकते हैं कि 30 to 40% ही कर पाए हैं, लेकिन पर्याप्त है और बहुत ही अच्छी कंडीशन है अभी लहसुन की। 200 लीटर पानी में 40 किलो गोबर, 15 से 20 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ लेने के बाद अब जो हमारी मिट्टी बची हुई थी बरगद के पेड़ के नीचे की, तो हम लेके आ गए हैं। तो ये आप इसकी मात्रा कितनी भी रख सकते हैं, चाहे तो आप 1 मुट्ठी भी प्रयोग कर सकते हैं, 1 किलो 2 किलो जितनी भी मिट्टी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। क्योंकि आप 1 मुट्ठी भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके जो है करोड़ों सूक्ष्म जीव जो है हो जाएंगे। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे की लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ पर जो है जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि बरगद का पेड़ जो है 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देता है। तो इस कारण ये बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है। तो जो भी आवश्यक सामग्री है वो सब हमने दे दी है। अब आप देख सकते हैं कि जीवामृत बनाने में जो सामग्री है वो ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप 200 लीटर पानी में 20 से 40 किलो ताज़ा गोबर, 15 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप चाहे उतनी ले सकते हैं, चाहे 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं, 1 किलो 2 किलो जितनी भी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है 200 लीटर पानी के लिए हमारी सामग्री है। तो ये आप मान लीजिए कि 200 लीटर पानी में जो हमने जीवामृत बनाया है तो ये हम 1 एकड़ के हिसाब से जो है प्रयोग करेंगे। 200 लीटर 1 एकड़ के लिए। तो जीवामृत बनने का सिंपल सा हम आपको बताएं कि सारी जो हानिकारक गैसें हैं गोबर में से वो निकल जाएगी, तो उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप 7 दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं, 10 दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं, और 15 दिन, जितनी आपकी मर्जी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गोबर में से जो हानिकारक गैस है वो बाहर निकल जाएगी, तो उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। यह जो है ऊँटी लहसुन का प्लॉट है। तो ऊँटी लहसुन भी बहुत ही बेहतरीन है और देसी लहसुन भी बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी जो है जीवामृत देना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब हम जीवामृत के जो है फ़ायदे जान लेते हैं कि जीवामृत जो है किस प्रकार से कार्य करेगा और उसके फसलों में क्या जो है फ़ायदे हैं। जीवामृत के फ़ायदे। जीवामृत का लहसुन की फसल पर उपयोग करने के कई फायदे हो सकते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और जैविक उर्वरक है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और मिट्टी की सेहत को सुधारता है। जीवामृत पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है
जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो लहसुन की मजबूत और स्वस्थ वृद्धि में सहायक होते हैं। इससे लहसुन के पौधे अच्छे से विकसित होते हैं और अच्छी क्वालिटी का लहसुन हमें मिलता है। जीवामृत में जैविक तत्व होते हैं जो मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और लहसुन की फसल को सही पोषण मिलता है। जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीव लहसुन के पौधों की रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव होता है, जो लहसुन की फसल के लिए फायदेमंद होता है। जमीन की संरचना सुधारता है। जीवामृत का प्रयोग मिट्टी में जैविक पदार्थ को जोड़ता है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु संचार में सुधार होता है। यह लहसुन की जड़ों के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करता है। जीवामृत एक जैविक उर्वरक होने के कारण पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। इसका उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होता है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। जीवामृत में मौजूद जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को पत्तियों और जड़ों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे लहसुन की फसल को अधिक पोषण मिलता है।